दोस्तों 24 जुलाई 2025 श्रावण अमावस्या के दिन बस चुपचाप कर लेना एक मुट्ठी धनिया वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों आपकी जानकारी बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार 24 जुलाई को पड़ने वाली श्रावण अमावस्या का समय पूरे 162 वर्षों बाद आया है और इस दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें धन योग, महालक्ष्मी योग, मंगल योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। वेद पुराणों में, तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि श्रावण अमावस्या के दिन अगर एक व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। श्रावण अमावस्या वाले दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इसीलिए दोस्तों श्रावण अमावस्या के दिन बहुत से लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं ताकि उनको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके। और इस बार की श्रावण अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यह श्रावण अमावस्या महालक्ष्मी योग में पड़ने जा रही है। यानी कि दोस्तों यह अमावस्या अपने आप में एक बहुत ही विशेष और खास होगी। और इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों आपने यह देखा भी होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धन तेरस की पूजा होती है, तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा करने के बाद उसको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से एक घर में धन में वृद्धि होती है, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध है धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और श्रावण अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका माना जाता है। और इस दिन अगर आप चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेंगे तो मानकर चलिए साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान आपको जरूर मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना कट किए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो श्रावण अमावस्या के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस श्रावण अमावस्या के बाद
आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो एक काम कीजिए, 24 जुलाई श्रावण अमावस्या के दिन सूर्यास्त होने के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर एक घी के दीपक को जला दीजिएगा। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर कुछ चीज रखनी है, जैसे 4 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। क्योंकि जो लौंग होती है वह जब भी किसी उपाय में प्रयोग में इस्तेमाल की जाए तो वह उपाय, वह प्रयोग तुरंत सिद्ध हो जाता है। दूसरी तरफ कपूर को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसका उपाय किसी भी पूजा में किया जाए तो वह पूजा का पलट करके व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और धनिया जो होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है। तो इन चीजों को लाल कपड़े में रखने के बाद आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इसी पोटली को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर आपको देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस श्रावण अमावस्या की सूर्यास्त को कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो यह होता है धन और संपदा का ग्रह। शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का अच्छा है तो वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाएगा, और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो एक काम कीजिएगा, इस श्रावण अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है और उसमें एक मुट्ठी धनिया आपको रख देना है। लाल कपड़े की पोटली बनाने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओ श्रीम श्रेया नमः। अब इस पोटली को तुरंत आपको ले जाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस श्रावण अमावस्या के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ इस प्रकार से देना शुरू कर देगा, जिसके बाद आपकी जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय की सींग के बीच में भगवान शिव का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे तो इस श्रावण अमावस्या के दिन घर पर 11 रोटी बनाकर उस पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ
माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है यह मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा ऐसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप कामिका एकादशी के दिन यह कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो महालक्ष्मी को प्रिय होती ही है, उसमें स्वयं मां लक्ष्मी वास करती हैं। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक है ना, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, यह सारी की सारी चीजें मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाती हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार कामिका एकादशी पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लिया, पूर्ण इच्छा के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता। घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीजें ही हैं और उपाय आपने अगर कामिका एकादशी पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 5 हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है, ठीक है ना। बड़ा दीपक जोता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, ठीक है ना। 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते करते मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद मां लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है। मतलब मां लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है। 11 बार धनायन मोनम मंत्र फिर से बता रहे हैं। धनायन मोनम कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है, तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे
वह आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगा दें। मिश्री का लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें। बताशे का लगा दें। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, यह चीजें मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, कामिका एकादशी की रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और यह वही समय होता है जब मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है, और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती हैं, और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है, उन्हें ऐसे ही आप एकादशी की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल, जो भी रंग आपको मिल जाए, उस रंग के कपड़े में आपको रखना ना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए, और कामिका एकादशी की रात यह उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा, तो थी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं, तो जरूर से यह उपाय करिए। साथ ही साथ एकादशी के दिन अगर आप कर सकते हैं, तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सहीकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं। एकादशी के दिन उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की, जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? एकादशी की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर कामिका एकादशी के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वह क्या करेंगे तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा